क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जिस ज्ञान और सफलता पर सबसे ज्यादा गर्व करते हैं, वही आपको सबसे गहरे अंधकार में धकेल रहा है? एक जादुई भिक्षा पात्र था जो किसी भी चीज से नहीं भरता था। उस पात्र ने एक साधु को इतना अहंकारी बना दिया कि उसने महान संत रविदास जी के अमृत रूपी जल का भी तिरस्कार कर दिया। लेकिन एक चुटकी भर आटे ने कैसे उस चमत्कारिक पात्र को भर दिया और साधु के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। दूसरी तरफ एक जौहरी था जिसके पास एक गरीब बेटा अपनी मां के बचे हुए गहने बेचने आया। एक ऐसा खेल रचा गया जो उस परिवार की पूरी दुनिया बदल देता है। आखिर क्यों? क्या सच से बड़ा भी कोई धर्म होता है? कबीर जी कहते हैं कि जैसे पानी सोखकर कंबल भारी हो जाता है, वैसे ही हठ और घमंड इंसान को कुचल देता है। बुल्ले शाह याद दिलाते हैं कि ईश्वर के दरबार में आपकी डिग्रियां और किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि आपकी विनम्रता, आपकी इंसानियत और आपका प्रेम तौला जाएगा। आइए इस यात्रा में गोता लगाएं और जानें कि कैसे अपने भीतर के इस रोग को मिटाकर हम असल प्रकाश पा सकते हैं। तो चलिए इस गहरे रहस्य को समझते हैं। पहला दोहा कबीर जी का है। दोहा है, अति हठ मत कर बावरे, हठ से बात न होए, ज्यों ज्यों भजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद है, बीइंग रिजिड एंड एडमेंट won't help you move forward in life. The more you hold onto your ego, the heavier your situation becomes. बुल्ले शाह जी का दूसरा दोहा है। बुल्ला हरि मंदिर में आई के, कहो लेखा दियो बता, पढ़े पंडित पांधे दूर किए, अहमक लिए बुला। इस दोहे का अनुवाद है, एट द डिवाइन कोर्ट योर डिग्रीज एंड लर्निंग डू नॉट मैटर, what truly counts is your humility, honesty and love. तो पहले दोहे से प्रारंभ करते हैं। अति हठ मत कर बावरे, हठ से बात न होए, ज्यों ज्यों भजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। घमंड और हठ मन का चर्म रोग है। शरीर का चर्म रोग गंगा के पवित्र पानी में बैठने मात्र से ही ठीक हो जाता है, पर मन पर आया घमंड और हठ का चर्म रोग केवल प्रभु भक्ति से, प्रेम से, प्रभु के महानतम ज्ञान से, प्रभु ध्यान से ही धीरे धीरे विलीन होता है। प्रभु ने प्रसाद रूप में जो धन संपत्ति, वैभव, गुण और दैविक शक्तियां दी हैं, उससे ही व्यक्ति को समाज का कल्याण करना चाहिए। इस प्रभु के प्रसाद को अपने मन का घमंड और हठ नहीं बनाना चाहिए। अगर व्यक्ति ऐसे करेगा तो यही मन का चर्म रोग समय आने पर बन जाता है और फिर बड़ी कठिनाई से ही ये मन का चर्म रोग मन से हटता है। अब हम विस्तार से इस दोहे को समझते हैं। संत कबीर जी इस दोहे में मनुष्य के मन की त्रुटियों को उसके मन में ही प्रदर्शित करने का प्रयत्न करते हैं। मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विभिन्न प्रकार की त्रुटियां कई स्तरों पर होती हैं, परंतु मनुष्य का अहंकार यानी उसका अति विकसित हठ उसे बड़ा ही दृढ़ बना देता है, उसे बड़ा सख्त बना देता है, उसको बड़ा कठोर कर देता है। ये उसकी मानसिक कठोरता उसे अपने घमंड में इतना जकड़ लेती है कि कि वह अपने मन से
अपने विचारों से किसी भी रूप में टस से मस नहीं होता, अड़ा ही रहता है, महान कठोर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने हठ के वश, अपने घमंड के वश ये समझने लगता है कि वही महान है, उससे महान और कोई भी नहीं है। वह समझता है कि वही महाबुद्धिमान है। ये केवल इसके मन की कठोरता ही होती है। उसकी सोच और उसकी बुद्धि के इस निम्न स्तर का कोई मुकाबिला नहीं होता। वह निम्नतम स्तर पर ही रहता है। वे अपने बड़ों का, अपने से छोटों का और ज्ञानवान व्यक्तियों का किसी की भी रूप में उनकी बात को नहीं मानता। उनकी किसी भी बात को मानने में राजी नहीं होता। अपने घमंड और हठ के कारण वह साधारण ज्ञान को भी स्वीकार नहीं करता। वह हर एक व्यक्ति पर अपने हठवश अपना दबदबा ही बनाना चाहता है। अगर ध्यान से समझो तो यही उसकी अज्ञानता का बचकाना हठ होता है। वह स्वयं के हृदय के अंधकार में ही रहता है, अपने इस अंधकार से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। यही उसके जीवन की भयंकर विडंबना होती है। वह इस हृदय के अंधकार रूपी दलदल को ही प्रकाश का स्रोत समझता है। वो अपने अंधकार को ही ज्ञान समझता है। अपने से बाहर यानी स्वयं के विचारों से बाहर दूसरों पर मुड़कर भी नहीं देखता। दूसरों की कोई बात सुनता ही नहीं। समझना और अनुसरण करना तो दूर की बात है। इसी कारण से जीवन में समय से प्रगति भी नहीं कर पाता, क्योंकि वे स्वयं के हठ और अहंकार की सीमा में रहता है। अपने स्वयं के बाहर, अपने हृदय के बाहर वो झांकता ही नहीं है। वे अपने मन की वृत्तियों को ही सबसे बड़ा समझता है। अपने ही इस अज्ञान रूपी दलदल में दबा रहता है। इसका परिणाम ये होता है कि कोई भी व्यक्ति समय आने पर उसकी कोई परवाह नहीं करता। इस तरह वह समाज में अपना सम्मान, अपना आदर स्वयं ही खो देता है। कोई भी उसको आदर की निगाहों से नहीं देखता। पूर्ण रूप से अपने हठ से, अपने अहंकार से, दुर्व्यवहार व्यवहार से समय आने पर अकेला ही पड़ जाता है। कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। वह नहीं समझता इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप में संयुक्त ही होते हैं। हर कोई एक दूसरे की किसी न किसी रूप में सहायता ही करता है। यही समाज का नियम है और यही उचित रहने का नियम है। एक व्यक्ति स्वयं ही अकेला डॉक्टर, कलाकार, किसान और उद्योगपति एक साथ नहीं बन सकता। उसको दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति का अपना निजी व्यवसाय होता है जो वो अपने समर्थ के अनुसार ही करता है। समाज में हर कोई एक दूसरे का पूरक होता है। सब मिलकर ही रहते हैं। सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ एक दूसरे के सुख व दुख में और जीवन यापन में सहायता ही करते हैं। हर व्यक्ति अपने लिए ना तो अनाज उगा सकता है और ना ही स्वयं डॉक्टर और वैद्य ही बन सकता है और ना ही बिना दूसरों की मदद के
स्वस्थ ही रह सकता है। जब हम सब एक दूसरे के किसी न किसी रूप में पूरक हैं, तब हम एक दूसरे का आदर सत्कार करते हैं और इस आदर सत्कार की भावना ही जीने का उत्तम मार्ग है। सबके कार्य समाज में लाभदायक होते हैं, सबके कार्य ही उपयोगी होते हैं। इसी से समाज की प्रगति होती है। संत कबीर जी कहते हैं, किसी को भी मूर्खता में पड़कर घमंड और हठ सीमा से अधिक नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे को भी अपमानित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। सबके प्रति आदर पूर्वक और कोमल व्यवहार से ही रहना चाहिए। इस प्रकार रहने से ही समाज में उसे आदर मिलता है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। हठी और घमंडी व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता। अगर व्यक्ति घमंड में रहेगा, तब वह स्वयं का घमंड यानी घमंड से अपना भार इतना बढ़ा लेगा, जैसे एक कंबल जो होता है पानी सोखकर अपना वजन बढ़ा लेता है। व्यक्ति भी अपने हठ और घमंड से अपने को कुप्पा ही बना लेता है, जैसे कंबल पानी सोखकर अपना वजन बढ़ा लेता है। घमंड के कारण वह समाज से भिन्न हो जाता है। समाज उसको अलग कर देता है। जैसे पानी सोखने से कंबल का वजन इतना हो जाता है कि हाथों से पकड़कर उसका पानी निकालना कठिन हो जाता है। तब ऐसे कंबल को पैरों के नीचे दबाया जाता है ताकि उसका पानी निकल सके और फिर उसे धूप में सुखाया जाता है ताकि वे उपयोगी बन सके। तो यहाँ कबीर जी यही कहना चाहते हैं, अगर हठ और घमंड के साथ रहोगे तो समाज अपने पैरों के नीचे ही कुचल देगा, जैसे कंबल को पैरों के नीचे रखकर उसका पानी निकाला जाता है। इसी तरह घमंडी और हठी व्यक्ति को भी समाज अपने ऐसे योग से इतना दंडित कर देता है कि वो होश में आ सके, इतना परेशान हो जाए कि उसको बुद्धि आ सके। समाज उसे अपने पैरों तले रोंद देता है, यानी समाज उसका परिष्कार कर देता है। ये सब उसके हठ और घमंड के कारण ही होता है। समाज में कोई भी व्यक्ति उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहता, कोई उसका मित्र नहीं बनता। ऐसा भी हो सकता है कि उसके परिवार के सदस्य भी उसको त्याग दें। ये तभी होता है जब उसका घमंड और हठ जो है चरम सीमा पर पहुंच जाता है। कोई भी उससे कोई व्यापार नहीं करना चाहता। जब उससे कोई व्यापार नहीं करना चाहता, इसी कारण से वे जीवन में धन और संपत्ति भी नहीं कमा सकता। उसको किसी का भी सहयोग नहीं मिलता। ये केवल उसके हठ और घमंड के कारण ही होता है। धीरे धीरे वह निर्धन बन जाता है। समय आने पर एक रोटी के लिए भी तरस जाता है। निराश होकर भीख मांगने तक की भी नौबत आ सकती है। ये सब उसके अपने घमंड, हठ और स्वयं को महान समझने के कारण ही होता है। अब प्रश्न ये उठता है, अगर कोई व्यक्ति इतना घमंडी और हठी बन ही गया है, तो उसे क्या करना चाहिए? इस अवस्था में उसके लिए एक ही रास्ता बचता है। जब वो समझे कि सब उसके शत्रु ही बन रहे हैं, कोई भी उससे मित्रता का व्यवहार नहीं करता, सभी उससे क्रोधित रहते हैं, तो ये आवश्यक हो जाता है कि वो
स्वयं का निरीक्षण करे, स्वयं को देखे, स्वयं को समझे, इससे पहले कि उसके जीवन में इतनी विषम अवस्थाएं आ जाएं, उसे स्वयं के अंदर झांकना जरूरी है। उसे ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। उसे अपने हृदय का और अपने विचारों का निरीक्षण करना चाहिए। जैसे ही वो अपने भीतर झांकेगा, स्वयं के मन का निरीक्षण करेगा, स्वयं के हृदय का निरीक्षण करेगा, तो उसे अपने मन की दुर्गंध का धीरे-धीरे आभास होने लगेगा। तब उसके लिए एक ही विधि बचती है, उसके सामने एक ही विधि है कि वो प्रभु का सहारा ले, गुरु का आसरा और सहयोग प्राप्त करे। जब वो अपनी कमियां समझ जाता है, तो सुधार करना सरल हो जाता है। सबसे कठिन तो यही होता है जब व्यक्ति अपनी कमियां नहीं समझता। जब वो अपनी कमियां समझ जाता है, तो वे स्वयं का सुधार भी कर सकता है। वो तभी मुमकिन है जब वो सुधारना चाहे, तभी प्रभु और गुरु उसकी सहायता करते हैं। अगर वो स्वयं को नहीं सुधारना चाहता, तो कोई भी उसकी सहायता नहीं करता। जब वो स्वयं को सुधारना चाहता है, तब गुरु उसे उसको सुधारने के लिए श्वासों के प्रति जागरूक होना सिखाता है, ताकि उसका हठ और घमंड शून्य हो सके। गुरु उसको मंत्र जाप की भी विधि सिखाता है, प्रभु की ओर अग्रसर करता है, ताकि वो झुकना सीख सके, अपने घमंड को शून्य कर सके। अगर वह ये सब लगन से करता है, परिश्रम से करता है, दिल की गहराई से करता है, तो उसका घमंड धीरे-धीरे शून्य होने लगता है। उसके शब्दों में भी कोमलता आ जाती है और समय से उसका हठ भी विलीन होने लगता है। समय से उसका मन शांत हो जाता है। मन पे चढ़ी हुई घमंड की जो मैल है, वो गलने लगती है। उसकी स्वीकार भावना से वो मैल धुल जाती है। धीरे-धीरे उसका हठ भी विलीन हो जाता है, क्योंकि अब उसने झुकना सीख लिया है। समय से वो समाज में रहने योग्य बन जाता है। जैसे धीरे-धीरे रत्नाकर डाक जो संत वाल्मीकि का के रूप में परिवर्तित हो गए थे, वैसे ही ऐसा व्यक्ति भी सुधर जाता है। वह समय से अनुभव करता है कि समाज में कोई छोटा-बड़ा नहीं है, सब में एक ही प्रभु की आत्मा है। जब वो ये समझता है, तो उसका जीवन बदलने लगता है। अब वह अपने घमंड पे आंसू बहाने लगता है, अपना हठ छोड़ देता है। प्रभु उसको बदल देते हैं, उसका परिश्रम उसको बदल देता है, उसका बुद्धि विकास उसको बदलता है और वह धीरे-धीरे समाज में रहने योग्य हो जाता है। एक कथा के माध्यम से आप इस अवस्था को बड़ी गहराई से समझ सकते हो। पुरातन काल में लगभग 400-500 साल पहले एक साधु महाशय थे। उन्होंने बड़ा तप किया और साधना की। अपने तप और साधना से उन्हें एक भिक्षा पात्र की प्राप्ति हो गई। वह भिक्षा पात्र इतना विचित्र था कि अगर उसमें कुछ भी डाला जाए, तो भिक्षा पात्र भरता ही नहीं था, सदैव अपूर्ण ही रहता था। ऐसे भिक्षा पात्र को पाकर उन्हें बहुत घमंड हो गया। उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा ना रही। उस पात्र में कितना भी खाद्य पदार्थ डाले जाएं, वो किसी भी रूप में नहीं भरता था।
देखने में तो वह एक साधारण भिक्षा पात्र ही था। ऐसा लगता था कि उसमें केवल 2-4 रोटी और सब्जी ही आ सकती है, अथवा उसमें 2-3 मुट्ठी अनाज आ सकता है। पर उस भिक्षा पात्र की अनंत क्षमता थी। उसमें कितना भी कुछ डाल लो, वो भरता ही नहीं था। इसी पात्र के कारण साधु महाराज की ख्याति चारों ओर फैल गई। एक बार देश भ्रमण करते करते वे काशी नगरी पहुंचे। काशी में भी बड़े ही शीघ्र बड़े विख्यात हो गए। सब उनका आदर करने लगे। जब काशी में उनको संत रविदास के बारे में मालूम पड़ा तो उनके हृदय में बड़ी जिज्ञासा हुई, बड़ी इच्छा हुई कि वो उनसे मिलें। लोगों ने कहा, संत रविदास जी तो शहर के दूसरे कोने में रहते हैं, पर इनके अंदर इतनी तीव्र इच्छा थी कि ढूंढते हुए संत रविदास जी के पास पहुंचे। संत रविदास जी अपनी झोपड़ी के बाहर जूते बना रहे थे और प्रभु का गायन कर रहे थे। जब रविदास जी ने इस साधु महाशय को देखा, वे देख के खड़े हो गए, आदर से इनको बुलाया, इनका स्वागत किया। पर साधु महाशय को लगा ये कैसा संत है, लोगों के जूते बना रहा है, इसमें कोई भी सिद्धि नहीं है, ये तो साधारण चमार है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, इसमें कोई विद्या नहीं है। गर्मी का मौसम था। साधु महाशय धूप में चल के आए थे। रविदास तो सब जानी जान थे। रविदास जी ने अपनी कठौती से, जिसमें चमड़ा भीगा हुआ था, उससे पानी का गिलास भरा और साधु महाशय को दिया ताकि वे पानी पीकर अपनी प्यास मिटा सकें। ये चमड़े का पानी पीना तो दूर, साधु महाशय ने रविदास जी को बड़ी खरी खोटी सुनाई और उनके प्रति बहुत बुरी बातें भी बोली। साधु महाशय ने कहा, इस चमार को ये भी नहीं पता कि अतिथि को शुद्ध ठंडा जल पिलाया जाता है। ये तो धूप में पड़ा हुआ चमड़े के पानी के जल का गिलास मुझे पीने को दे रहा है। ऐसा भी कोई संत हो सकता है जो इतना अज्ञानी हो? तब साधु महाशय ने कहा, न जाने काशी की जनता में कैसे इनकी ख्याति बढ़ गई है। ये तो बड़े असभ्य व्यक्ति हैं और असभ्य चमार भी हैं। तब साधु महाशय उनसे बिना मिले और बिना जल ग्रहण किए उल्टे पांव ही क्रोधित होकर चले गए। कुछ दूरी पर जाने के बाद एक निर्धन घर के बाहर आए। वहां उन्होंने भिक्षा मांगी। एक दरिद्र माता ने लोटा भरकर आटा दाल उनकी भिक्षा पात्र में डाल दिया। डालते ही आटा दाल लुप्त ही हो गया। तब माता ने कहा, मेरे पास और कुछ नहीं है। साधु महाशय बिना कुछ बोले आगे चल दिए। आगे एक महारानी का घर मिला। घर के सामने वहां भी उन्होंने भिक्षा मांगी। एक औरत अनाज का बड़ा कटोरा लेकर आई और इस औरत ने इनके भिक्षा पात्र में वो अनाज डाल दिया। अनाज डालते ही लुप्त हो गया। इन्होंने क्रोध से कहा कि अपनी मालकिन को भिक्षा देने के लिए बुलाओ। थोड़ी देर में महारानी जी, जो उस भव्य भवन में रहती थी, बाहर आई। तब इन्होंने उससे भिक्षा मांगी। महारानी ने अपने हाथ में अंगूठे और उंगली से थोड़ा आटा उठाया और इनके भिक्षा पात्र में डाल दिया। चूंटी भर आटे से साधु महाशय का भिक्षा पात्र लपालप भर गया। आटा नीचे भी गिरने लगा। साधु महाशय के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा।
सारे देश में अभी तक उनका भिक्षा पात्र कोई नहीं भर सका था और इस महारानी की चूंटी भर आटे से ही ये भिक्षा पात्र भर गया। साथ ही महाशय से बड़े विस्मय से पूछा, ये कौन सी महाकला तुम जानती हो? एक चूंटी भर आटे से मेरा दैविक भिक्षा पात्र को लबालब भर दिया। उसने कहा, महाराज, कि मैं कुछ नहीं जानती। जिनका पानी का गिलास आप बिना पिए छोड़कर आ गए हो, ये उसी दैविक पानी का प्रताप है, उसी पानी का चमत्कार है। साधु महाशय को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ये सुनते साथ ही ये उल्टे पैर संत रविदास की कुटिया की ओर भागे। साधु महाशय ने अपनी सुध-बुध भी खो दी थी। उनको आश्चर्य था कि उनका दैविक भिक्षा पात्र एक चूंटी भर आटे से लबालब भर गया था। जब ये रविदास की कुटिया के पास पहुंचे तो वहां पहुंचते ही चमड़े के पानी की कठौती से स्वयं ही पानी पीने लगे। ये पानी की कठौती बाहर ही धूप में पड़ी हुई थी, उसमें चमड़ा भी था। तभी संत रविदास बाहर निकले। संत जी बोले, अब जितना भी पानी पी लो, अब कुछ नहीं होगा। अमृत प्रसाद तो आपने ठुकरा ही दिया था। आपके घमंड ने उसे ठुकराया ही नहीं, आपने अपशब्द भी बोले। प्रभु का प्रसाद एक ही बार मिलता है, अब तो आपको प्रसाद अर्जित करना पड़ेगा। आपने प्रभु की दी हुई सिद्धि को अपना घमंड और हठ ही बना लिया था, जैसे आप ही करता हो, जैसे भिक्षा पात्र आपने ही बनाया है। ये सुनकर घमंडी साधु महाशय का सिर झुक गया। सिर झुकाने के अलावा और वो कर भी क्या सकते थे। साधु महाशय ने अक्षयों की धारा से क्षमा याचना की और वो संत रविदास के भक्त बन गए। उनका घमंड और हठ पल भर में ही शून्य हो गया। तो यहाँ कथा का मकसद ये है कि प्रभु ने अगर आपको शक्ति दी है, धन के रूप में, गुणों के रूप में, कला के रूप में, सिद्धि के रूप में, उसे अपना अहम और हठ मत बनाओ। उससे प्रभु भक्तों की सेवा करो ताकि समाज का विकास हो, आपके स्वयं का विकास हो। साधारण व्यक्ति आपकी प्रतिभा से प्रभु की महिमा को समझे और प्रभु में हो जाए। यही प्रभु प्राप्ति होने पर समाज कल्याण की विधि है। घमंड हठ आपको निम्न स्तर पर ले आती है। यही मन का चर्म रोग है। इससे बचो ताकि प्रभु में विलीन हो जाओ। तो दूसरा दोहा बुल्ले शाह जी का है। दूसरा दोहा है, बुल्ला हरि मंदिर में आई के कहो लेखा दियो बता, बड़े पंडित फांदे दूर किए, रहमक लिए बुला। भौतिक ज्ञान और विद्या अध्ययन भौतिक स्तर के लिए अति आवश्यक है, किंतु इसके साथ हर व्यक्ति में मनुष्यता और एक दूसरे के प्रति प्रेम तथा जीवन में ईमानदारी मानव विकास की रीढ़ है। इसके बिना भौतिक जीवन के स्तर का विकास समाज में प्रतिद्वंद्विता ही ला सकता है, घृणा ही ला सकता है, युद्ध की स्थिति भी बना सकता है। व्यक्ति के भौतिक विकास के साथ स्वयं का विकास यानी जीवन में आध्यात्मिकता और ईमानदारी तथा प्रेम का विकास पूर्ण आनंद की ही महानतम सीढ़ियां हैं। यही जीवन में आनंद और प्रभु मिलन की कला है। भौतिक
ज्ञान आवश्यक है, पर यही पूर्णता नहीं है। तो आगे समझें। बुल्ले शाह जी ने अपने इस दोहे में भौतिक ज्ञान की बड़ी मार्मिक चर्चा की है। उनके अनुसार भौतिक ज्ञान व्यक्ति को धन कमाने की कला सिखाता है। भौतिक ज्ञान से व्यक्ति की मानसिक जानकारी बढ़ती है। इस जानकारी के माध्यम से वे अपने भौतिक स्तर से और भौतिक स्तर में रहने का सुधार करता है। मानसिक जानकारी से उसकी योग्यता बढ़ती है। यह योग्यता भौतिक खोज को विकसित करती है ताकि व्यक्ति जीवन में सुखी रह सके। अध्ययन से व्यक्ति में शब्दों को याद करने की और भिन्न-भिन्न प्रकार की विधियों को स्मरण रखने की क्षमता बढ़ जाती है। अपने स्मरण शक्ति की क्षमता के विकास से व्यक्ति बड़ी-बड़ी पुस्तकें पढ़ लेता है, अपनी भौतिक जानकारी का विस्तार करता है, उसमें जो लिखा हुआ है उसको याद कर लेता है, बड़ी-बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेता है। अक्सर परीक्षा याददाश्त यानी याद करने की ही कला होती है। समझ का तो योगदान नाम मात्र ही रहता है। इसको ही अध्ययन करना कहा जाता है। अध्ययन में समझ को कम महत्व दिया जाता है। पुस्तकों में लिखित ज्ञान को कोई कितनी गहराई से समझता है, ये जीवन में वास्तविक कार्यस्थल पर ही प्रमाणित होता है। इसका कोई भी और रूप में आकलन करना कठिन होता है। ये सब जीवन में उचित प्रयोगों से ही आंका जाता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति परीक्षा में कितना लिख पाता है, उसके अनुसार ही शिक्षा प्रणाली, शिक्षा संस्थाएं उसको विभिन्न प्रकार की डिग्रियों से सम्मानित करती हैं। उसके द्वारा प्राप्त की हुई डिग्रियों का और उसके द्वारा संयोजित ज्ञान का कितना तालमेल होता है, इसका आकलन करना अति कठिन होता है। स्मरण शक्ति से यानी याद रखने की कला से व्यक्ति की भाषा परिमार्जित और अलंकारित हो जाती है, पर उसकी समझ का आकलन करना अति कठिन होता है। प्रभु के संविधान के अनुसार व्यक्ति द्वारा अर्जित की हुई इन डिग्रियों का और उनके द्वारा मानसिक अध्ययन का कोई महत्व नहीं होता जब तक व्यक्ति की भीतरी अवस्था में परिवर्तन न हो, यानी जब तक उसमें शुभ और दैविक गुण न आए। प्रभु के नियमानुसार व्यक्ति के भीतर कितनी मनुष्यता है, उसमें कितनी सच्चाई है, वह कितना अपने हृदय और मन से ईमानदार है, उसकी ही जीवन में महत्ता होती है। बुल्ले शाह आगे कहते हैं, अगर व्यक्ति में मनुष्यता नहीं है तो वह अपनी लालसा के कारण, अपनी लालसा के दबाव में आकर समाज के हर प्राणी को किसी न किसी रूप में कष्ट ही पहुंचाता है। ये सब उसके अहंकार के वश ही होता है, क्योंकि मनुष्यता का बीज तो उसके हृदय में अंकुरित ही नहीं हुआ है। वह केवल भौतिक शरीर है, उसमें तो चेतना शून्य मात्र ही है। अगर उसमें मनुष्यता नहीं है और केवल शुष्क ज्ञान मात्र ही है, पुस्तकी ज्ञान ही है, तो उसका ज्ञान, उसकी अर्जित की हुई योग्यता समय पर घातक ही सिद्ध होगी। ये केवल धन अर्जित करने की कला ही सिद्ध होगी। इसका स्पष्ट उदाहरण है एटम बम का आविष्कार, जो वैज्ञानिकों ने किया
और जो आज हर रूप में मनुष्यता के लिए घातक ही सिद्ध हुआ है। इसी कारण से संसार में युद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और शायद होते भी रहेंगे। अगर संचित ज्ञान से व्यक्ति के भीतर ईमानदारी का अंकुरण नहीं होता, तो व्यक्ति अपनी लालच के कारण ईमानदारी न होने से समाज में अनैतिक कार्य ही करता है। यही स्वाभाविक क्रिया है। जब तक उसकी हर कोशिका में ईमानदारी और प्रेम नहीं है, इससे साधारण मनुष्य सदैव कष्ट ही पाता है और उसका विकास नहीं होता। इस अर्जित पुस्तकी ज्ञान से व्यक्ति के हृदय में प्रेम का दीपक नहीं जल सकता। मनुष्य मनुष्य से घृणा ही करता है, अराजकता ही फैलती रहती है। वास्तव में प्रेम ही प्रभु का रूप होता है। प्रेम न होने से व्यक्ति प्रभु से दूर ही हो जाता है। वो समय से प्रभु को भूल ही जाता है। यही सब आधुनिक समाज में हमारे चारों ओर हो रहा है। इसीलिए बुल्ले शाह कहते हैं, इन डिग्रियों से, आधुनिक अध्ययन से भौतिक सुख सुविधा तो आ सकती है, पर मनुष्यता समाज से लुप्त ही हो जाएगी और हो रही है। आधुनिक काल में मनुष्यता, प्रेम और ईमानदारी शून्य ही हो गई है। तो प्रश्न उठता है कि क्या करना चाहिए? ये एक बड़ी जटिल समस्या है। इसी कारण से समाज में अराजकता फैल रही है। ईमानदारी और प्रेम शून्य स्तर पर ही आ गए हैं। धन के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। प्रेम तो हर व्यक्ति के हृदय में शून्य ही हो गया है। प्रेम का मकसद केवल वासना तृप्ति ही समझा जाता है। काम भोग ही प्रेम की परिभाषा हो गई है। मनुष्यता समाप्त होने से हर ओर युद्ध का ही तांडव है। सरकारें और समाज इस ओर कुछ करने की सोच ही नहीं रखती। समाज तो टूट रहा है और टूट गया है। प्रेम, ईमानदारी और जागरूकता तो व्यक्ति स्वयं में निजी रूप से ही विकास कर सकता है। इसमें सरकार और समाज का योगदान नहीं होता। किसी को भी इस संबंध में शब्दों से प्रेरित भी नहीं किया जा सकता। ये सब निजी सुधार की ही प्रक्रिया है। आध्यात्मिक विकास इसकी मूल प्रक्रिया है। आध्यात्मिकता किसी को भी सिखाई नहीं जा सकती। ये सब चेतना के जागरण से ही आती है। इसका स्वयं में लाने के लिए रास्ता एक ही है कि वह भीतरी रूप से आध्- आध्यात्मिकता का महत्व समझे। और जब वो भीतरी रूप से आध्यात्मिकता का महत्व समझेगा, फिर स्वयं के अंदर इसका विकास करने में समर्थ हो जाएगा। स्वयं को परिवर्तित भी कर सकता है। जब उसमें स्वयं ज्ञान अर्जित हो जाता है, तब आधुनिक प्रक्रिया से, यानी यूट्यूब आदि के माध्यम से स्वयं के विकास के बाद इसका विस्तार किया जा सकता है। जन जन में पहुंचाने का प्रयत्न किया जा सकता है और धीरे धीरे समाज आध्यात्मिकता में आकर्षित हो सकता है। समाज में प्रेम, ईमानदारी और मनुष्यता का विकास इसके बाद ही संभव है। यही आंतरिक बदलाव है। ये सब सरलता से नहीं आता। जब तक व्यक्ति अपने हृदय और मन से नहीं चाहता,
तो इसका आना बड़ा कठिन हो जाता है। आध्यात्मिक विकास के बाद ही अध्ययन, वर्तमान प्रगति और सुखमय जीवन का प्रभाव चारों ओर फैल सकता है। जब समाज और विश्व भयंकर त्रास में आ जाएगा, तब आध्यात्मिकता का विकास जंगल की आग की तरह होगा। तब वास्तव में हर व्यक्ति मानवता, प्रेम और ईमानदारी की महत्ता को समझेगा। तभी बुल्ले शाह की प्रतिमा और उनके उपदेशों को सुनकर और उनके रास्ते पर चलकर समाज को पूर्ण लाभ होगा। मानवता, प्रेम और ईमानदारी ही प्रगति के लिए समाज में रीढ़ की हड्डी का कार्य करती है। सारांश में कहा जा सकता है कि अध्ययन जीवन में आवश्यक है। दैविक गुणों का होना जीवन और समाज के विकास की कुंजी है। स्वयं के विकास के बाद ही समाज में प्रेम, ज्ञान, ईमानदारी और मनुष्यता लाने का व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। यही आधुनिक समाज की परम सेवा है। आधुनिक काल में धन की सेवा को महत्व नहीं दिया जाता, जितना पद प्रदर्शन और ज्ञान के विस्तार को महत्व दिया जाता है, ताकि व्यक्ति अपना जीवन बदल सके और जीवन में प्रगति कर सके। इस कथा के माध्यम से गहराई से समझा जा सकता है कि मानवता, प्रेम और ईमानदारी व्यक्ति के जीवन में स्वयं ही महान प्रभुता का जागरण कर देती है। इसके द्वारा किया हुआ प्रभुमय कार्य दूसरों के हृदय को सदैव के लिए बदल देता है और इसके द्वारा उत्पन्न हुए फूल और फल कृता को करने वाले को दैविक प्रेम से ही व्यक्ति सींचते रहते हैं। जीवन भर उसके एक दैविक कृत्य के लिए हर पल ऐसे व्यक्ति की सेवा होती है और मीठे वचनों द्वारा उस पर अमृत ही बरसता रहता है। कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक 15-16 साल के युवक बालक की पिता की किसी कारणवश अकस्मात मृत्यु हो गई। बालक अकेले ही अपने माँ के साथ रहता था। धन का कष्ट तो स्वाभाविक ही था, पर किसी तरह माँ बेटा अपना जीवन गुजार रहे थे। इस माँ बेटे के परिवार का एक बड़ा दयालु और प्रभु भक्त मित्र था। जब आर्थिक दिशा बहुत ज्यादा ही खराब हो गई, तब माँ ने अपने सब पुराने गहने एक पोटली में बांधे और अपने पुत्र को उचित दामों में बेचने के लिए दिए। उसने अपने इस दयालु और प्रभु भक्त का पता भी दिया, जिसकी एक छोटी सी दुकान थी। उसकी दुकान इनके घर से काफी दूर थी। बालक गहनों की पोटली लेकर दुकान को खोजता हुआ अंत में इस दुकान पर पहुंच गया। दुकान के मालिक को इसने अपने पिता के बारे में बताया, जो अब इस संसार में नहीं रहे थे। माता और स्वयं के बारे में भी उसने दुकान के मालिक को सब कुछ बता दिया, जैसे माँ ने उसे कहा था। दुकान का मालिक सब गहनों की पोटली को लेकर दुकान के अंदर गया और फिर काफी देर के बाद वही पोटली लेकर वापिस आ गया। बाहर आकर बालक से उसने कहा कि अभी सोने के भाव बहुत गिरे हुए हैं, यानी बहुत कम है। अभी बेचना उचित नहीं है। अभी अच्छा धन नहीं मिलेगा। ये पोटली अपनी माँ को दे देना और कुछ समय के बाद जब सोने के दाम बढ़ जाएंगे,
तब हम इसे बेच दें। बालक ने पोटली ले ली और घर की ओर जाने लगा। तब इस व्यक्ति ने उसे एक थैले में कुछ डाल के दे दिया और बोला, ये माँ को दे देना। साथ में उसने बालक से कहा कि अगर तेरे पास कोई कार्य नहीं है तो प्रतिदिन दुकान पर अपनी सुविधा से आ जाना, मैं तुझे गहने बनाने सिखा दूंगा। बालक अपनी पोटली और इस व्यक्ति द्वारा दिया हुआ थैला लेकर घर चला गया। माँ को इसने सब कुछ बता दिया। माँ ने अपनी पोटली संभाल के रख ली और इस व्यक्ति द्वारा दिए हुए थैले को उसने खोला तो उसके भीतर स्वादिष्ट खाने का बहुत कुछ मिला, जो काफी समय तक बिना खराब हुए भी रखा जा सकता था। साथ ही उसे एक लिफाफा भी मिला, जिसको जब माँ ने खोला तो उसमें कुछ धनराशि थी। ये सब देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। तब बालक ने कहा कि मालिक ने कहा है, अगर कुछ कार्य सीखना हो जो मैं करता हूँ, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तुम अपनी सुविधा से अगर कार्य सीखना चाहते हो तो दुकान पर आ जाना। माँ ने सब कुछ सुना। तब माँ ने कहा कि अगर तुम सीखना चाहते हो तो बड़ी खुशी से जाओ, परंतु अगर तुम में उनके कार्य को परिश्रम से, श्रद्धा से, लगन से सीखना है तो ही जाओ। वे बड़े भले व्यक्ति हैं। अगर परिश्रम से नहीं सीखना है तो मत जाओ। जिस तरफ तुम्हारा झुकाव है वही कार्य करो। अगर तुम्हें उनके कार्य को सीखने की वृत्ति नहीं है तो जो कार्य तुम करना चाहो उसे ढूंढो और करो। अब तुम युवा हो रहे हो, अध्ययन करना चाहो तो अध्ययन करो, परिश्रम करो, पढ़ो अथवा कार्य करो, या उनके पास जाके कार्य सीखो। इस मामले में मेरा तुम पे कोई बंधन नहीं है, पर जो भी करो उस पर जी जान से उसको करो। उसको माँ के विचार बहुत प्रभावित किए। दूसरे दिन ये बालक उस व्यक्ति के पास सुबह ही पहुंच गया और उसको गुरु मानकर सब सीखने लगा। प्रतिदिन जाता, सीखता और वापिस आ जाता। बड़े परिश्रम और लगन और श्रद्धा से सब सीख रहा था। उस प्रभुमय व्यक्ति ने भी अपने कार्य की बारीक कुशलताओं को उसे भली प्रकार से सिखा दिया। अब इस बालक को सोने का, आभूषणों का अच्छा ज्ञान हो गया था। ये कुशल और संवेदनशील कार्य कुशल भी हो गया था। तब एक दिन उस व्यक्ति ने कहा कि वो गहनों की पोटली लेकर आए। दूसरे दिन उसने माँ से पोटली मांगी। माँ ने पोटली वैसे ही जैसे उसने रखी थी उसे दे दी। बालक के हृदय में कौतूहल जागा कि मैं देखूं इस पोटली में कितने बहुमूल्य गहने हैं, क्योंकि अब उसे सोने और गहनों की समझ आ गई थी। पर जब उसने गहनों की पोटली को खोला और उसे देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो सब नकली धातु के बने हुए हैं, क्योंकि अब उसको सोने और गहनों की समझ आ गई थी। उसने पहले ये सब कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसको गहनों की समझ नहीं थी। तब उसके मन में संदेह पैदा हुआ, कहीं इस व्यक्ति ने तो असली गहने निकालकर सब नकली धातु के गहने तो इसमें नहीं डाल दिए। इसका कारण भी था, क्योंकि कि जब ये पोटली लेके गया था तो ये व्यक्ति काफी समय तक दुकान के भीतर ही गहनों के देखने के बहाने अंदर के कमरे में था। जब उसने ये जाना कि सब गहने नकली हैं तो उसने अपनी माँ से पूछा कि वास्तव में ये गहने आप ही के हैं? इनका कभी आपने प्रयोग किया है? कभी आपने इसको पहना है? अगर माँ
बोलती है कि उसके हैं, उसने पहना है, तो उसे पता चल जाएगा कि ये वही गहने हैं जो उसको माँ ने दिए थे। उसने माँ को उसकी पोटली दिखाई और सब गहने दिखाए। माँ ने बड़े ध्यान से देखा और माँ बोली, ये सब मेरे ही हैं, मैंने इसे पहने भी हैं, पर ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया और रोज की तरह पोटली लेकर दुकान पर पहुंच गया। आज वह पूर्ण रूप से भीतर से, मन से और चेतना से परिवर्तित हो गया था। उसने मालिक से पूछा कि आपको पहले दिन से ही पता था कि ये सब गहने नकली हैं, सोने के नहीं हैं, पर आपने ये सब कुछ कृत्रिम नाटक क्यों किया? मालिक कुछ समय शांत रहा। उसके पास शब्द नहीं थे कि कैसे हृदय के भाव प्रकट करे। फिर उसने संवेदनशील शब्दों में कहा कि जब मैंने भीतर कमरे में जाकर इन नकली गहनों को देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने गहराई से समझ लिया कि आप और आपकी माँ अत्यंत कष्ट में हैं। घर की माँ गहने तभी बेचती है जब उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। उसकी विवशता, मजबूरी शिखर पर होती है। अगर मैं उस समय तुम्हें ये बता देता तो तुम भी टूट जाते और तुम्हारी माँ को जब मालूम पड़ता तो वो आत्महत्या भी कर सकती थी। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे पिता ने जानबूझकर माँ को नकली गहने दिए या किसी ने उनके साथ धोखा किया, पर मैं उस समय यही उचित समझा कि तुम्हारी माँ की संपत्ति जैसी है उसे वापस कर दूं। सोने के तो दाम अब भी लगभग उतने ही हैं जितने पहले थे। मदद के लिए मैंने अपने समर्थ के अनुसार कुछ धनराशि तुम्हारी माँ के लिए भिजवा दी थी। ये सब मानवता के वश में ही था और सामाजिक नियमों के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थ भी तुम्हारे हाथ भिजवा दिए थे। मैं तुम्हें अपना काम सिखाने के लिए केवल भावना ही प्रकट कर सकता था। मैंने वे सब किया, तुम पर जबरदस्ती नहीं कर सकता था। ये सब मेरी मानवता, प्रेम, ईमानदारी, चेतना का प्रभाव और प्रभु कृपा से ही किया हुआ कार्य था। मैंने अपने स्वार्थवश कुछ नहीं किया था। अब तुम मेरे से भी अच्छे कुशल कारीगर बन गए हो। मुझे इसी में प्रसन्नता है और यही प्रभु को मेरा समर्पण है। अब तुम सुख और शांति से प्रभु में होकर रह सकते हो, अपनी जीविका कमा सकते हो। ये सब सुनकर और अनुभव करके बालक की आंखों से आंसुओं की बरसात ही होने लगी। बालक ने अनुभव किया कि जैसे उसे गुरु ही मिल गए हों, प्रभु ही मिल गए हों, पिता भी मिल गए हों और जैसे धन भी मिल गया हो, कुशलता भी मिल गई हो, जैसे सब कुछ ही उसे मिल गया हो। यही प्रेम, ईमानदारी और मानवता की महानतम प्रकाष्ठा है। इस महान बालक को भी बालक के रूप में भक्त ही मिल गया था। यही नियति का नियम है। निष्काम भाव से और प्रेम से किया हुआ कार्य पुस्तकी ज्ञान से कई गुना महान फल लाता है, शांति देता है, प्रेम देता है और प्रभु में बनाता है। यही बुल्ले शाह जी का आंतरिक संदेश है कि जीवन में मानवता, ईमानदारी और प्रेम ही महान पूंजी है। इसका कोई मुकाबला नहीं है। इससे कोई रुग्णता नहीं आती। पुस्तकों का ज्ञान तो अहंकार की नींव रखता है। आधुनिक युग में मानवता, ईमानदारी और प्रेम ही महानतम पूंजी है। इसका स्वयं में विकास और समाज में
इसकी प्रकाष्ठता की तुलना नहीं की जा सकती। यही चेतना का विकास करती है और व्यक्ति को प्रभु तक पहुंचाती है। यही बुल्ले शाह जी का आंतरिक संदेश है। धन्यवाद।